करीब 2 साल बाद निफ्टी ने सेम पैटर्न को फॉलो किया है और एक इंपॉर्टेंट पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है। प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए कि मैं कौन से पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। देखते हैं कि हमारे थॉट्स मैच करते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन से पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ और निफ्टी ने जो ये ब्रेकआउट दिया है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली अगले हफ्ते के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेड किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद भी कुछ सीख सकें और आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। हमने कहा था कि निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 19505 और सपोर्ट रह सकता है 19200 के आसपास। और हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे। निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव दिया। निफ्टी ने 19505 और 19200 उसी रेंज के बीच में ही पूरा हफ्ता ट्रेड करता रहा। थर्सडे को निफ्टी ने जो हमारा सपोर्ट था 19200 उसके पास जाकर 19260 पे क्लोजिंग दी थी। तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली अपडेट किया था कि अब निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बाउंस बैक की सिचुएशन बन जाती है और अगर निफ्टी बाउंस बैक नहीं करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। फ्राइडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और हम कह सकते हैं कि अच्छी क्लोजिंग दी। अच्छी क्लोजिंग क्यों दी ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि निफ्टी ने 2 साल बाद एक पैटर्न को रिपीट किया है। निफ्टी ने 2 साल बाद 5 वीकली कैंडल्स को लगातार रेड में बनाया था और उसके बाद निफ्टी ने फाइनली एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये सेम पैटर्न निफ्टी ने 2 साल पहले जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तब बनाया था। अगर हम पीछे जाकर देखें एक बार तो यहाँ मार्च 2020 में जब निफ्टी ने 5 कैंडल लगातार बनाई थी जिस टाइम में कोविड का लॉकडाउन लगा था पहली बार, उसके बाद 5 कैंडल बनाने के बाद निफ्टी ने एक 6th कैंडल जो बनाई थी वो ग्रीन कैंडल बनाई थी और उसके बाद करीब 8,000 रुपए से लेकर निफ्टी ने 18,000 रुपए तक की एक 10,000 पॉइंट्स की बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है निफ्टी ने जैसे यहाँ पर एक पैटर्न बनाया था, एक 5 वीकली कैंडल लगातार फॉल दिखाकर एक 6th कैंडल ग्रीन बनाई थी और उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। हो सकता है निफ्टी यहाँ भी अब उस पैटर्न को रिपीट करने के लिए तैयारी हो, बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। मैंने कहा था कि निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है। वो इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 6 हफ्तों से निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था और फाइनली इस हफ्ते निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर निफ्टी ने पूरे 6 हफ्ते उस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली इस हफ्ते निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है और हमारी जो रेंज है 19505 और 19200 उसी के बीच में क्लोजिंग दी है। प्लस जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बना रहा था, मैंने अब शुरू में बोला भी था कि निफ्टी यहाँ पर एक ट्राइंगल का इंपॉर्टेंट पैटर्न बना रहा है और निफ्टी ऑलमोस्ट उस ट्रायंगल पैटर्न के लास्ट लेग में है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया था। निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत सी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी ने फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और इस ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है। क्या हम इस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन मान सकते हैं या फिर हम मान सकते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है? अभी हम नहीं मान सकते। जब निफ्टी इस वीक की निफ्टी का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग देता है अगले हफ्ते, तब हम मान सकते हैं कि निफ्टी में ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी है। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि निफ्टी की आगे की रैली क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी ने अगले हफ्ते अगर इस हफ्ते का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हो सकता है आगे जाकर निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, करीब 11 अगस्त से निफ्टी एक रेंज बना रहा है और उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ना उस रेंज का ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना निफ्टी उस रेंज का ब्रेकडाउन दे पा रहा है। तो यहाँ पर भी निफ्टी ने कोशिश करी उसको ब्रेकआउट देने की बट उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। मतलब थर्सडे को भी यहाँ पर उसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी बट वहां से निफ्टी ने एक बाउंस दिखाया और फ्राइडे को तो निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है बाउंस दिखाने के बाद। और जो ट्रेंड लाइन से वीकली बेसिस पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था उस ट्रेंड लाइन से निफ्टी ने डेली बेसिस पे भी रेजिस्टेंस ले रहा था और निफ्टी ने उसको भी ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी का ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी 50 ईएमए के लेवल से एक सपोर्ट ले रहा है, वहां से बाउंस दिखा रहा है। यहाँ पर देखें तो निफ्टी पिछले 5 दिनों से 50 ईएमए से एक सपोर्ट लेकर बाउंस दिखा रहा है और फाइनली निफ्टी ने फ्राइडे को वहां से एक सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। तो निफ्टी के लिए डेली बेसिस पे भी ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 19505 और 19200। अब निफ्टी के अगर वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी वीकली बेसिस पे भी एक रेंज बना रहा है और पिछले करीब 4 हफ्तों से निफ्टी उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखें तो इस पूरा महीना ऑलमोस्ट निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करा है और ना उसको ब्रेकआउट दे पाया और ना ही उसको ब्रेकडाउन दे पाया है। मैं ऑलमोस्ट अपने सारे वीडियोस में कवर करता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स को एक रेंज बना रहा हो तो हमें वेट करना चाहिए उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। जितनी लंबी रेंज होगी और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा उतनी ही अच्छी मूवमेंट भी आएगी।
तो निफ्टी पिछले 4 हफ्तों से एक रेंज बना रहा है, और अगर निफ्टी ने अब इस रेंज बनाने के बाद जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया तो उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। इस हफ्ते मेरे ख्याल से निफ्टी या तो इस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन देगा। मैं रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ कि निफ्टी के अगले दिन के लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो वो मैं एनीवेज यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो निफ्टी के हमारे पास 3-4 कंफर्मेशन हो जाते हैं। एक, कि निफ्टी ने जो वीकली बेसिस पे 4 हफ्ते से रेंज बना रहा था, अभी भी निफ्टी उस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड, जो निफ्टी ने ये 5 हफ्ते लगातार एक फॉल दिखाया था और उसके बाद 6th वीक में निफ्टी ने जो उसका ब्रेकआउट दिया है या फिर उस फॉल को तोड़ा है, वो निफ्टी ने 2 साल बाद रिपीट किया है। और ऐसी सिचुएशन के बाद ब्रेकआउट दिया था तो उसमें 10,000 पॉइंट्स की रैली दिखाई थी। मैं ये नहीं कह रहा 10,000 पॉइंट्स की रैली करेगा निफ्टी, बट एक अच्छी रैली आ सकती है। तीसरा, जो निफ्टी ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, निफ्टी ने इस ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे, और ऑलमोस्ट लास्ट लेग में आकर, यानी पूरा उस ट्रायंगल पैटर्न के आखिरी तक आने के बाद निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया है। और चौथा जो कंफर्मेशन हो जाता है, एक वैलिडेशन, कि निफ्टी ने जो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था लगातार पिछले 6 हफ्तों से, निफ्टी ने फाइनली इस हफ्ते उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्मेशन है कि निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आएगी, बट चांसेस हैं कि निफ्टी में अब ऊपर की तरफ रैली अच्छी आ सकती है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का अगले हफ्ते का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो समवेयर ऑन 19650। ये मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है कि 19650 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर निफ्टी 19650 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक नई रैली आ सकती है। बट 19505 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर निफ्टी डेली बेसिस पे 19505 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, मान लीजिए मंडे को निफ्टी 19505 के ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है निफ्टी 1960650 जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। और अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग दे देता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक काफी अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19790 के आसपास, और सेकंड टारगेट हो सकता है निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपना जो अभी का उसका ऑल टाइम हाई है 20,000 का, उसको भी ब्रेक करे और उसके ऊपर फिर निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। प्लस निफ्टी का नीचे का सपोर्ट हो सकता है वो 19200 के आसपास। तो हो सकता है इस हफ्ते निफ्टी 19650 और 19200 उसी के रेंज के बीच में ट्रेड करें। बट 19505 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। अगर निफ्टी डेली बेसिस पे 19505 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है 19650 का जो रेजिस्टेंस है उसको भी निफ्टी ब्रेक करे, ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाए। मेरे ख्याल से इस हफ्ते निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बिकॉज एक तो निफ्टी ने ये सारे पैटर्न्स जो हमने डिस्कस किए उसको ब्रेकआउट दिया है, प्लस अभी तक रिलायंस ने अपनी एजीएम के बाद निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया है। रिलायंस अपनी एजीएम के बाद से पिछले 4 दिन से या पिछले पूरा हफ्ता प्रेशर में ही था और अपने आप को समहाउ सस्टेन कर रहा था, बट निफ्टी फिर भी एक अपट्रेंड की एक अच्छी स्ट्रांग मूवमेंट दिखा रहा था। अगर इस हफ्ते रिलायंस ने निफ्टी को सपोर्ट किया तो निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है, बिकॉज रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है, और अगर जब भी रिलायंस मूवमेंट आती है और अच्छी मूवमेंट आती है तो निफ्टी को हम उसको उससे इग्नोर नहीं कर सकते या फिर निफ्टी को हम उससे आइसोलेट नहीं कर सकते। और अगर रिलायंस में अच्छी मूवमेंट आती है तो निफ्टी में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया है और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी ने 19650 के ऊपर क्लोजिंग दी इस हफ्ते, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने अगले नए ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाए, और हो सकता है निफ्टी अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर सेकेंड वीक तक अपना नया ऑल टाइम हाई अचीव करे, अगर कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं आई तो। नेगेटिव न्यूज एज इन, जैसे फॉर एग्जांपल 18 तारीख को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है, अगर उसमें कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ जो निफ्टी को प्रेशर में डाल दे, या फिर अदानी की जो आजकल न्यूज चल रही है अगर उसका कुछ आउटकम नेगेटिव नहीं आया जो निफ्टी को प्रेशर में डाल सकता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। और अगर ऐसा हुआ और निफ्टी 9650 के ऊपर क्लोजिंग दी, तब निफ्टी में हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक तक या अक्टूबर सेकेंड वीक तक नया ऑल टाइम हाई बनाए निफ्टी। हम नीचे की तरफ इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए निफ्टी ने 19200 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ भी रैली आ सकती है, और अगर निफ्टी इसको नीचे क्लोजिंग देता है तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19000 का। 19000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का अगला टारगेट हो सकता है 18888 का, जो निफ्टी का पिछले टाइम का ऑल टाइम हाई भी था, जिसको ब्रेक करने में निफ्टी ने काफी टाइम लगाया था। मेरे ख्याल से अगर निफ्टी 9650 के ऊपर सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है तो गलती से भी कॉल सेल मत करिएगा या फिर पुट बाइंग करके ओवरनाइट मत जाइएगा जब तक आप 100% श्योर ना हो कि अगले दिन की या फिर अगले हफ्ते की निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है, बिकॉज हो सकता है उसमें फिर आपको लॉस ही हो।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।